हिंदुओं की जो राज व्यवस्था होती है उसे वहाँ पर कर व्यवस्था की गई थी। जैसे प्रजा के हित के लिए कोई भी व्यवस्था करते थे तो हम उनसे कर लेते थे। प्रजा अपनी फसल या आय का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देता था, जो षष्ठांग कहा जाता था। इसी को राजकर भी कहते थे। राजकर के संचय के साधनों में जिन्हें कौटिल्य आय शरीर भी कहते हैं। ये दुर्ग, राष्ट्र, खान, सेतु, वन, ब्रज आदि वर्णिपक्त प्रमुख है। दुर्ग कर, दुर्ग में कर होते हैं जैसे शुल्क, मतलब दुर्गों का जो कर लेते थे उसमें आते हैं शुल्क, जिसके चुंगी कहते थे, दंड, जुर्माना या नगराध्यक्ष, बढ़ई, सुनार, मंदिरों इत्यादि ये दुर्ग कर में आते थे। उसके बाद दूसरा कर लेते थे ये राष्ट्र कर, जिसमें सीता, खेती, भाग, बलि कर, वणिक, नाव का कर, वर्तनी, रज्जु इत्यादि आते थे। फिर आता है खनि कर, जिसमें सोना, चांदी इत्यादि आते हैं। फिर उसके बाद आता है सेतु कर, जिसमें फल फूल इत्यादि आते हैं, उनसे जो कर लेते थे उसे सेतु कर कहते हैं। और वन कर, जिसमें लकड़ी, पशु, हिरण इत्यादि आते थे, उसे वन कर कहते हैं। फिर वज्र कर, जिसमें गाय, भैंस, बकरी इत्यादि आती है, उसे वज्र कर कहते हैं। फिर वणि पथि कर, जैसे स्थल मार्ग, जल मार्ग में जाना हो या कोई व्यापार करना हो जो उससे कर लेते थे, उसे वणिक पथि कर कहते थे। उसके बाद आता है समाहर्ता, किसे कहते हैं। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि गाय, भैंस, बकरी आदि तथा लकड़ी, घास इत्यादि जो भी जंगलों में सुरक्षा की जाती थी, उन सबको समाहर्ता कहते थे। समाहर्ता को करणीय, सिद्ध, शेष, आय, व्यय, निधि आदि कार्य का संपादन ठीक से करना चाहिए। और करणीय इनमें 6 बताए हैं, जैसे संस्थान, प्रचार, शीलावस्थान। और सिद्ध भी कौटिल्य ने 6 बताए हैं और शेष भी 6 हैं। आय 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, पुरेशित और अन्य जात। व्यय 4 प्रकार का होता है, नित्य, नित्योत्पादिक, लाभ और लाभोत्पादिक। सभी धन को सही, अगर जो धन हो उसको सही प्रयोग किया जाता है उसको आचार्य कौटिल्य निधि कहते हैं। वो 2 प्रकार का होता है, जैसे प्राप्त और अनुवृत्त। फिर उसके बाद आता है दूसरा कोषाध्यक्ष, किसे कहते हैं। सन्निधाता अर्थ विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कोषाध्यक्ष का मतलब होता है कि जो राजा पहले एक कोषाध्यक्ष का निर्माण करता था, वह कहते जमीन होनी चाहिए और उसके अंदर चारों तरफ से दीवारें लगी होनी चाहिए और पक्की इमारतों से बना होना चाहिए। उसके अंदर कोषाध्यक्ष निर्माण होना चाहिए। उस कोषाध्यक्ष से कहते हैं जो पैसों का या किसी भी धन का मालिक हो या जो उसको संभालता हो। कोषाध्यक्ष से अभिप्राय इस तरह से हम समझ सकते हैं कोषाध्यक्ष को, जो कि कोष संदर्भित जो विभाग है उसका जो प्रमुख होगा उसको कहा जाएगा कोषाध्यक्ष। जैसे वर्तमान समय में वित्त मंत्री जिसको हम कहते हैं, वही वहां पर कोषाध्यक्ष के रूप में, पर्याय के रूप में हम देख सकते हैं। कोषागार, जो जहां हम धन को संग्रहित करके रखते थे उसे कोषागार कहते हैं। कोषागार भी पाण्य गृह एक प्रकार का है। पाण्य गृह, पाण्य गृह का मतलब है कि वो पक्की ईंटों का बना होना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए भी मतलब कि कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए। कोषागार के एक थेसा कुंड हो जो जल मापने में सहायक हो, जिसके मुंह का घेरा 1 अरत्ती अर्थात 24 अंगुल का होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। गोदाम के जो भाग हो उसका त्याग राजा को, जो गोदाम में जो भी माल हो जो लोग इकट्ठा करते हैं वो राजा को उसका कर दे, कर के रूप में उसको दे 16वां भाग। और ब्याज और मान ब्याजी, उसको ब्याजी या मान ब्याजी भी कहते हैं। तोले जाने वाले माल का 20 भाग दे, जो हम कोई भी सामान तोलते हैं उसका राजा को 20 भाग राजा को कर के रूप में देना है। और जो हम पैसे गिनते हैं या कोई भी चीज गिनते हैं उसका 11वां भाग राजा को देना चाहिए। उसके बाद है आयुगाराध्यक्ष। इसमें आयुगाराध्यक्ष का मतलब है इसमें शस्त्र, यंत्र, जो भी मतलब कि कोष की रक्षा के लिए जो भी औजार होते हैं उस हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। जैसे शस्त्र हो गए, यंत्र, शक्ति या धनुष आदि जितने भी साधन हो उनका हमें निर्माण कराना चाहिए। आयुधागाराध्यक्ष होगा। आयुगाराध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष, आयुध का अर्थ हुआ शस्त्र और आगार का अर्थ होगा जहां पर रखा जाएगा, ठीक ना। और उसके जो मंत्री होंगे, मुख्य होंगे, उनको आयुगाराध्यक्ष कहा जाए, आयुधागाराध्यक्ष कहा जाएगा। आयुधागार हुआ जहां पर शस्त्रास्त्र रखे जाते हैं और उनके जो मुख्य होंगे
उनको कहा जाएगा आयुधागाराध्यक्ष। फिर है स्थिर यंत्र। ये 10 प्रकार के बताए हैं, जैसे चल यंत्र, हलमुख, धनुष, मुरवा, बाण इत्यादि। उसके बाद है विवाह। आचार्य कौटिल्य विवाह 8 प्रकार के मानते हैं। अभी इस श्रृंखला के अंतर्गत आपने जो देखा था वह कर व्यवस्था, और इसके साथ ही साथ हम कोषाध्यक्ष सन्निधाता के जो कर्तव्य है, इन दो विषय वस्तुओं पर प्रकाश डाला गया था। आप जानते हैं कि कर व्यवस्था जो है वह किसी भी राज्य के संचालन के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी आपके विकास के लिए गांव में सड़क बनवाया जाएगा या फिर अन्य सुविधा जनता को प्रस्तुत की जाएगी, वह कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए राजस्व की आवश्यकता होती है। और राजस्व का क्या होता है? तो राज्य के संचालन के लिए जो संरक्षित निधि है वह राजस्व के रूप में हम जानते हैं। और उस राजस्व की वृद्धि कैसे होगी? तो वह टैक्स से होगी, जो कि आप सेवा कर देते हैं या आयकर देते हैं या अन्य कर जो है इनके माध्यम से। तो ये प्रथा, यह जो सिस्टम था वह उस समय में भी था। तो वहां पर ये कहते हैं जो कि ये राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए, राज्य व्यवस्था हेतु राजकर जो था यह मौलिक माना गया था और उसको वह महत्वपूर्ण था। और इसके लिए कहा यह गया था जो कि प्रजा जो होगा वो अपने फसल के या आय के षष्ठांश जो होंगे वो राजा को देंगे, जिसको कि राजकर कहा जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो हम देख रहे हैं उसमें दुर्ग कर, ये राजकर के अतिरिक्त दुर्ग कर, राष्ट्र कर, खनि कर, सेतु कर, वन कर, वज्र कर, वणिक पथ कर, ये अलग अलग हमने अभी यहाँ पर इस प्रभाग के अंतर्गत देखा था। इसके अतिरिक्त जो इसका जो ग्रहण करेंगे, इन करों को कलेक्ट जो करेंगे, उनको कहा जाता है समाहर्ता। और आज भी हम देखते हैं जो ये कलेक्टर कहा जाता है, डीएम रैंक के अधिकारी जो होते हैं उनको कलेक्टर कहा जाता है, क्योंकि वह इस तरह के सभी करों का समाहरण करने वाले वही होते हैं, इसलिए उनको समाहर्ता या कलेक्टर कहा जाता है। और यही उस समय में भी हम देखते थे जो कि उनको समाहर्ता कहा जाता था। ये जितने प्रकार के कर थे उन करों को स्वीकार करने वाले वही थे। और इसके साथ ही आपने अलग अलग व्यय के प्रकारों को आपने देखा था, और कहा गया है इसमें एवं कुर्यात् समुदयम् वृद्धिं चायस्य दर्शयेत् ह्रासं व्ययस्य च प्राज्ञः साधयेत् च विपर्ययम्। इसके अनंतर आपने देखा था कोषाध्यक्ष की चर्चा यहाँ पर देखे थे। कोषाध्यक्ष कौन होगा, कोषाध्यक्ष के कर्तव्य कौन होंगे, क्या क्या होंगे, इन सभी विषय वस्तुओं का प्रतिपादन इस सेक्शन के अंतर्गत, इस प्रभाग के अंतर्गत किया गया था। और इसमें जो अलग अलग चर्चा किया गया था, पर्णाध्यक्ष, उसके साथ साथ आयुधागाराध्यक्ष, उनके कर्तव्य, इन सभी विषय वस्तुओं का प्रतिपादन इस प्रभाग के अंतर्गत किया गया।